हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सबसे पहले सॉल्व करने जा रहे हैं क्लास 10th का जो विद्या क्वेश्चन बैंक है। ये 2026 का मेरे पास विद्या क्वेश्चन बैंक है मैथ का। इसके जो है हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे त्रिकोणमिति से। तो आइए स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री से। ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न में सबसे पहला प्रश्न क्या है कि यदि tan थीटा बराबर 8/15 दिया गया है तो हमें कोसेक थीटा की वैल्यू सॉल्व करनी है। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें जो क्वेश्चन सॉल्व करके दिया गया है वो फॉर्मूले के बेस पे दिया गया है, और मैं आपको जो क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी वो मैं पाइथागोरस थ्योरम जो होती है उसके बेस पे सॉल्व कराऊंगी। जैसे कि हमें क्या दिया गया है, इसमें पहला क्वेश्चन हमारा ये है tan थीटा इक्वल टू 8/15, ये हमें दिया गया है। सबसे पहले हमें क्या करना है, जो हमारा ये फॉर्मूला है LAL/KKA, ठीक, इससे हम क्या करेंगे, tan की अपने वैल्यू देखेंगे कि हमारी tan की वैल्यू कितनी है। जैसे tan का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार, तो आप इसके सामने लिख लीजिए लंब बटे आधार। इससे हमें पता चल गया कि 8 हमारा लंब है और आधार हमारा जो है वो 15 है। फिर हम इसके में पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करते हैं कि कर्ण की घात 2 बराबर क्या होता है हमारा लंब की घात 2 प्लस आधार की घात 2। कर्ण की घात 2 बराबर लंब हमारा कितना है 8, हम 8 का स्क्वायर करेंगे, और आधार हमारा कितना है 15, हम 15 का स्क्वायर करेंगे। तो 8 का वर्ग कितना होता है 64, और 15 का वर्ग हमारा यहाँ पर होता है 225। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ लेंगे। 5 और 4 9, 6 और 2 8, और यहाँ पर 2। यहाँ पर हमारा के स्क्वायर का मान कितना आया है 289। अब हमें यहाँ पर के बराबर कितना हो जाएगा अंडर रूट में 289, और 289 जो होता है वो 17 का वर्ग होता है, तो के बराबर हमारा कितना आ गया 17। हमें जो भी वैल्यू निकालने के लिए कही गई है कोसेक थीटा, हमें क्या निकालने के लिए कहा गया है यहाँ पर कोसेक थीटा। कोसेक थीटा का फॉर्मूला हम अपने इसी फॉर्मूले से देखेंगे। क्या होता है, कोसेक थीटा हमारा साइन का उल्टा होता है। कोसेक थीटा हमारा क्या होता है 1/sin थीटा होता है, मतलब कि साइन का उल्टा होता है। तो कोसेक थीटा हमारा हो जाएगा कर्ण बटे लंब। कोसेक थीटा हमारा हो जाएगा कर्ण बटे लंब, ठीक। तो इससे हमारा कर्ण कितना आया है 17, और हमारा लंब कितना है, यहाँ पर लंब हमारा दिया गया है 8, तो हमारा हो जाएगा 17/8। तो हमारी जो कोसेक थीटा है उसकी वैल्यू हमारी हो जाएगी 17/8। ये हमारा जो है क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, और यही जो विकल्प में हमारा जो आंसर है विकल्प ए, इसका आंसर है 17/8। तो आप दोनों में से चाहे जिस मेथड से क्वेश्चन लगा सकते हैं, दोनों ही मेथड सही हैं। अगर आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करना चाहते हैं तो आप उस मेथड का यूज़ कीजिए, और अगर ये मेथड यूज़ करना चाहते हैं तो ये मेथड यूज़ कीजिए। अब हम लोग चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे दिया गया है 3 cot A इक्वल टू 4। तो हमें sec A की वैल्यू निकालनी है। इसमें फिर से वही फॉर्मूला जो मेथड है उसका दिया गया है, और मैं इसको फिर से पाइथागोरस जो हमारी थ्योरम है उसी से सॉल्व करूंगी। आपको जो भी आसान लगे आप उससे इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। हमारा सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है, सेकंड नंबर हमारा क्वेश्चन है 3 cot A इक्वल टू 4। तो 3 cot A इक्वल टू 4। हमें सबसे पहले क्या करना है, जो ये 3 है इसको यहाँ पर 4 के नीचे भेज दीजिए। cot A इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 4/3 हो जाएगा। फिर हम अपने उसी फॉर्मूले से, जो हमारा फॉर्मूला यहाँ पर था LAL/KKA, ठीक, कोट हमारा जो होता है tan का उल्टा होता है। जो हमारा cot थीटा होता है ये 1/tan थीटा होता है। तो tan की वैल्यू हमारी क्या थी लंब बटे आधार, तो जाहिर सी बात है कि कोट की वैल्यू क्या होगी हमारी आधार बटे लंब। हम इसके सामने लिख लेंगे आधार बटे लंब। चूँकि हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये, तो आपको एग्जाम में इनको बहुत डिस्क्रिप्टिव में लगाने की जरूरत नहीं है। आप कहीं इनको रफली सॉल्व करके अपने आंसर को चेक कर सकते हैं। आधार और लंब हमारा है, हमें यहाँ पर क्या ज्ञात करना है, पहले हम से कर्ण निकालेंगे ताकि हम यहाँ पर sec A की जो वैल्यू है उसको निकाल सकें। अब कर्ण की घात 2 बराबर लंब की घात 2 प्लस आधार की घात 2। मैं इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा नहीं लिख रही हूँ, बहुत डिस्क्रिप्टिव इसलिए नहीं लगा रही हूँ क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। कर्ण हमें फाइंड करना है, कर्ण हमें निकालना है। लंब हमारा है 3, 3 का हम वर्ग कर लेंगे। आधार हमारा है 4, हम 4 का यहाँ पर वर्ग कर लेंगे। तो कर्ण की घात 2 बराबर 3 की घात 2 होता है 9, और 4 की घात 2 होता है 16।
कर्ण की घात 2 बराबर 16 और 9 हमारा हो गया 25। यहाँ से हम स्क्वायर हटाएंगे तो 25 पर हमारे क्या आ जाएगा, अंडर रूट। के बराबर हो जाएगा 25 हमारा 5 का वर्ग होता है, तो के बराबर क्या आ जाएगा 5। अब चूंकि हमारा कर्ण आ चुका है तो हमसे कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात पूछे, अगर हमारे पास लंब, आधार और कर्ण की वैल्यू है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हमसे सेक ए का जो मान है वो पूछा गया है। सेक हमारा किसका उल्टा होता है, कोस का, तो सेक थीटा बराबर हमारा होता है 1 कोस थीटा। और कोस की वैल्यू हमारी कौन सी होती है, आधार बटे कर्ण। तो अगर हम इसका उल्टा कर दें तो हमारी सेक की वैल्यू आ जाएगी, सेक हमारा होगा कर्ण बटे आधार। तो सेक ए बराबर हमारा क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। कर्ण हमारा कितना है 5 और आधार हमारा जो है वो कितना दिया गया है 4, तो 5/4। सेक ए की जो हमारी वैल्यू है वो हो जाएगी 5/4। तो इसका जो दूसरा विकल्प है ये भी हमारा क्या हुआ, सॉल्व हो गया। और यहाँ पर जो इन्होंने दूसरे मेथड से लगाया है इनका आंसर भी 5/4 ही आया है। अब हम आते हैं इसके बहुविकल्पी प्रश्न जो है 3 पर, जिसमें हमें tan थीटा बराबर a/b दिया है। तो ये जो हमें वैल्यू दी है a sin थीटा माइनस b cos थीटा, और इसके बटे में है a sin थीटा प्लस b cos थीटा। हमें इसको सॉल्व करके इसकी वैल्यू निकालनी है, क्या आएगी। देखिए इस विद्या क्वेश्चन बैंक में इस क्वेश्चन को फिर से एक बहुत ही लॉन्ग मेथड जो है उससे लगाया हुआ है, और मैं इसको एक दूसरे, आप इस मेथड से भी लगा सकते हैं, मैं इसको एक दूसरे मेथड से बता रही हूँ जिससे कि ये क्वेश्चन जो है थोड़ा इजी हो जाए। आपको जिससे आसान लगे आप उससे लगा सकते हैं। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन क्या है, tan थीटा बराबर हमें क्या दिया हुआ है a/b, और उसके बाद हमारा क्वेश्चन है a sin थीटा माइनस के b cos थीटा, और इसके बटे में हमारा है a sin थीटा और प्लस के b cos थीटा। इसी की वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपने पूरे अंश को और अपने पूरे हर को हम cos थीटा से डिवाइड करेंगे। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं अगली लाइन में आपको भी पता चल जाएगा, मैं अभी आपको बता रही हूँ। अंश में डिवाइड करने के लिए cos थीटा से हम भाग करेंगे, तो हमें दोनों पद जो हमारे हैं इस वाले को भी cos थीटा से भाग करना होगा और इस वाले पद को भी हमें cos थीटा से भाग करना होगा। सेम ऐसे ही हम हर में करेंगे, a sin थीटा बटे cos थीटा और प्लस के b cos थीटा बटे cos थीटा। देखिए हमें tan की वैल्यू दी है, cos थीटा से डिवाइड करने पर यहाँ पर हमारा क्या बन गया, sin थीटा बटे cos थीटा बराबर होता है tan थीटा, जिससे हम इस वैल्यू को आसानी से यहाँ पर पुट कर पाएंगे। यहाँ cos से cos हमारा कैंसिल हो गया, यहाँ भी cos से cos हमारा कैंसिल हो गया। यहाँ पर हमारा क्या बचा, a sin थीटा बटे cos थीटा हमारा क्या होता है tan थीटा माइनस के b। यहाँ पर हमारा a sin थीटा बटे cos थीटा बराबर हमारा क्या होता है tan थीटा प्लस के b। अब हमारे पास tan थीटा की वैल्यू पहले से ही है, tan थीटा की वैल्यू हमारी a/b है, इसी वैल्यू को हम यहाँ पर रख लेंगे। तो a मल्टीप्लाई tan थीटा की वैल्यू है a/b और माइनस के b, a मल्टीप्लाई tan थीटा की वैल्यू है a/b और माइनस के b। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, हो जाएगा a² माइनस के b। नीचे भी इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे, a², यहाँ पर प्लस था, प्लस b। इसके हर में एक मान लेंगे और इसके हर में भी एक मानकर ऊपर वाले में हम क्या एलसीएम लेंगे, b एलसीएम ले लेंगे। इसकी इधर गुणा और इसकी इधर गुणा, क्रॉस गुणन जो है इसका हम कर लेंगे, ये हो जाएगा a² और माइनस इसकी यहाँ पर गुणा करने पर b²। इसके नीचे भी ऐसे ही, सबसे पहले हमने b लिखा, फिर तिरछी गुणा की जाएगी a² माइनस के b²। दोनों के हर हमारे बराबर हैं, b हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ प्लस है, b से b हमारा कैंसिल हो गया। जो हमारा बचा है हम उसको लिख लेंगे a² माइनस के b² और अपॉन a² प्लस के b²। इससे ये हमारा पूरा क्वेश्चन क्या है, सॉल्व हो गया है। हमारा आंसर भी a² माइनस b² अपॉन a² प्लस b² ही है, और इसका आंसर भी हमारा a² माइनस b² अपॉन a² प्लस b² ही है। आप चाहें तो इस मेथड से लगा सकते हैं या आप चाहें तो इसको इस मेथड से लगा सकते हैं, जो भी मेथड आपको अच्छा लगे। अब जो 3 क्वेश्चन तक हमारे सॉल्व हो चुके हैं, अब बारी है हमारी क्वेश्चन नंबर 4 की, जिसमें दिया है हमें सेक थीटा बराबर 2
इस बार हमसे कोई त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं पूछा गया है, हमसे थीटा का मान पूछा गया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी हमारा क्वेश्चन है उसको लिख लेंगे। सेक थीटा बराबर हमें दिया गया है 2। तो देखिए, अगर हमसे थीटा की वैल्यू पूछते हैं तो हमें ये देखना है कि जो 2 है वो सेक के टेबल में किसकी वैल्यू है। तो सेक थीटा बराबर सेक किसका मान 2 होता है। मैं आपको एक बार टेबल भी इसमें दिखा दे रही हूँ। ये रही हमारी टेबल, सेक की टेबल हमारी ये है यहाँ पर, और सेक में जो 60 है इसका मान 2 होता है। तो वही सेम हम वहाँ पर भी लिखेंगे कि किसकी वैल्यू है, सेक 60 डिग्री की। उसके बाद दोनों ओर तुलना करेंगे हम, तो थीटा का मान हमारा कितना आएगा, थीटा का मान हमारा है 60 डिग्री। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। 4 क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया है। बारी है क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया गया है कि यदि 2 cos 3 थीटा इक्वल टू 1, तो फिर से हमें थीटा की ही वैल्यू निकालनी है। इसके लिए हमें फिर से जो मानों की तालिका है उसका उपयोग करना पड़ेगा। क्वेश्चन हम लिख लेते हैं, 2 cos 3 थीटा बराबर 1। यही हमारा क्वेश्चन है। सबसे पहले हमें क्या करना है, इस 2 को हम यहाँ से हटाकर इसके नीचे भेज देंगे। तो cos 3 थीटा बराबर 1/2। अब हमें देखना है कि कोस में 1/2 किसका मान होता है। तो कोस में 1/2 जो है वो कोस 60 का मान होता है, कोस 60 डिग्री। ठीक, अब हम फिर से जो इनके कोण है, ये थीटा जो है उसकी तुलना करते हैं। तो 3 थीटा बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, और थीटा बराबर हमारा 60/3। 3 से इसको भाग करने पर हमारा आएगा 20 डिग्री। तो थीटा का मान हमारा कितना हो गया, 20 डिग्री। हमारा ऑप्शन में भी विकल्प सी सही है, 20 डिग्री ही इसका आंसर है। 5 क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो चुके हैं। अब हम लगाते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है इसका 6 नंबर क्वेश्चन है। अभिकथन ए दिया गया है, यदि x बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा और y बराबर 2 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1, तो x प्लस वाई बराबर 3 है। ये हमें बताना है कथन सही है या गलत है। फिर इसका कारण दिया गया है कि ऐसा क्यों है। कारण, किसी भी थीटा के लिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। देखिए, एक सर्वसमीका है और ये इसका फॉर्मूला भी है, तो ये तो सत्य है ही। और हमें ये देखना है कि क्या ये जो पहली वाली कंडीशन है ये भी सत्य है और ये इसका कारण है या नहीं है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो x बराबर हमारा दिया गया है 2 साइन स्क्वायर थीटा, और y बराबर हमारा दिया गया है 2 कोस स्क्वायर थीटा प्लस के 1। हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर x प्लस वाई करके देखना है। x प्लस वाई करने पर x की वैल्यू आप रखिए 2 साइन स्क्वायर थीटा, y की वैल्यू 2 कोस स्क्वायर थीटा प्लस के 1। इस पूरे में से हम क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे। 2 कॉमन लेने पर हमारा बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और ये प्लस 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान हमारा 1 होता है। तो 2 गुणे 1 और प्लस 1, 2 एकम 2 प्लस 1 बराबर कितना हो गया हमारा 3। इसका मतलब कि जो हमें अभी कथन दिया गया था वो क्या है, सत्य है। और इसका कारण मतलब कि हमने इसको प्रूव करने में इस सर्वसमीका का उपयोग किया है, तो इसका कारण भी क्या है, हमारा सत्य है। अतः हमारा अभिकथन ए और कारण आर दोनों ही क्या है, सत्य हैं। और कारण आर जो है वो अभिकथन ए की सही व्याख्या करता है। तो इसके लिए हमारा 6 नंबर के लिए विकल्प नंबर 1 इसका सही है। अब बारी है हमारे क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। इसका हमें मान बताना है। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, केवल जो tan 30 है उसका मान हमें दोनों जगह पर रख देना है। जैसे 7 नंबर है, इसका 2 tan 30 डिग्री और अपॉन 1 प्लस के tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो देखिए, इससे पहले कि आगे बढ़ा जाए, त्रिकोणमिति के सारे फॉर्मूले जो हैं आप लोगों को याद होना बहुत ज़रूरी है, तभी जो है आप अच्छे से त्रिकोणमिति को समझ पाएंगे और लगा पाएंगे। तो 2 tan 30 का मान कितना हुआ हमारा, 1/√3। यहाँ पर 1 प्लस tan 30 का मान यहाँ पर भी 1/√3 ही है, पर चूंकि यहाँ पर स्क्वायर लगा है तो यहाँ भी हमारा क्या लग जाएगा, स्क्वायर। 2 से यहाँ पे गुणा होने पर 2/√3 हो गया, और यहाँ पर 1 प्लस
1/√3 का स्क्वायर 1/3, इसके नीचे आप 1 मानकर इसको सॉल्व कर सकते हैं आगे। जैसे 2/√3 हमारा ये हो गया 2/√3 और नीचे 3 एकम 3, उसके बाद क्रॉस गुणन इसका कर देंगे 3 + के 1। ठीक, ये हमारा हो गया 2/√3, 3 और 1 4/3। मैं अपने स्टूडेंट्स को यही बताती हूँ ऐसे ही कि बाहर वाले की बाहर वाले से गुणा करेंगे और अंदर वालों की अंदर वाले से। तो 2 की मल्टीप्लाई हम करेंगे 3 के साथ और यहाँ पर √3 की मल्टीप्लाई हम करेंगे 4 के साथ। ऐसे मल्टीप्लाई हमें पूरा करना नहीं है क्योंकि अभी कैंसिल आउट हो जाएंगी बहुत सारी चीज़ें। 2 से ये हमारा कट जाएगा 2 बार। अब हमारे पास क्या बचा 3/√3 गुणे 2। 3 जो है इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं √3 गुणे √3, क्योंकि इन दोनों की आपस में गुणा करने पर फिर से 3 ही आता है, तो इसीलिए हम इस प्रकार तोड़ के इसको लिख सकते हैं। नीचे हमारा √3 गुणे 2 ये कट गया, हमारी वैल्यू बची √3/2। अब हमें अपने विकल्प से चेक करना है कि हमारे आंसर में ये है या कुछ और दिया गया है। यहाँ पर विकल्प जो हमारे हैं वो इस टाइप से दिए गए हैं sin 60, cos 60, tan 60 और sin 30। इसका मतलब कि √3/2 इनमें से किसका मान है ये हमें देखना है, उसके बाद उस आंसर पे टिक करना है। तो √3/2 जो है वो हमारा sin 60 का मान होता है, ये हमारा sin 60 का मान है। तो इसमें से हमारा जो विकल्प नंबर ए है वो सही है, क्योंकि इन्होंने प्रॉपर आंसर ना देने के बजाय इस टाइप से वैल्यूज़ दी हुई हैं। 7 क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो चुके हैं। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 8 है उसमें दिया गया है sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होगा जबकि a का मान बराबर है। इसमें क्या किया गया है कि विकल्प ए को लेकर उसका जो 0 डिग्री वैल्यू है उसको यहाँ पर ए के बदले रख दी गई है, जिससे कि हमारा क्या है आंसर दोनों साइड का मैच कर गया है। या तो आप चाहे इस मेथड से लगा सकते हैं या इसके अलावा मैं दूसरे मेथड से भी इस क्वेश्चन को लगवा रही हूँ। पहले मैं इसी मेथड से, इसमें क्या होता है हिट एंड ट्रायल मेथड है। आपको बारी बारी, ज़रूरी नहीं है कि जब आप एग्जाम में सॉल्व करें क्वेश्चन तो आपको 0 डिग्री एंगल सबसे पहले नंबर पे ही दिया हो सकता है वो जो है बीच में कहीं दिया हो या लास्ट में भी दिया हो, तो उससे आपका टाइम भी खर्च होगा क्योंकि आप सारे ऑप्शंस को बारी बारी चेक करेंगे। ठीक है, और जो मेथड मैं बता रही हूँ उसमें आपको एक सिंपल छोटा सा फॉर्मूला है, उससे आपका जो क्वेश्चन है प्रॉपरली सॉल्व हो जाएगा। तो जैसे हमें क्या दिया गया है इसमें sin 2a, ये 8 नंबर क्वेश्चन है हमारा, sin 2a बराबर 2 sin a। तो sin 2a का एक फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला है 2 sin a इंटू cos a। इस फॉर्मूले को अगर आप याद रख पाते हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में जाने के बाद अगर ऑप्शन में 0 नंबर पहले पे नहीं है, लास्ट में है, कहीं बीच में है, तो आपको चेक करने में टाइम लगेगा। या तो आपको फिर याद हो कि इस टाइप से जो क्वेश्चन है इसकी वैल्यू इस तरीके से आएगी। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे sin 2a का फॉर्मूला लिखेंगे 2 sin a इंटू cos a और इक्वल में हमारा दिया है 2 sin a। अब इस 2 sin a को इसके नीचे भेज दिया जाएगा, cos a बराबर 2 sin a अपॉन 2 sin a। 2 sin a से 2 sin a हमारा कट हो गया, तो cos a बराबर हमारा क्या हो गया 1। अब हमसे यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन था उसमें a की वैल्यू पूछी गई थी कि a हमारा किसके बराबर है। cos a बराबर 1 आया है तो cos में हमारा 1, cos टेबल में हमारा 1 जो है किसका मान होता है cos 0 डिग्री का। और अब हम अगर एंगल की तुलना करें तो a बराबर हमारा कितना आ गया है 0 डिग्री। ये हमारा आंसर आ गया है। और जो तरीका विद्या क्वेश्चन बैंक में दिया गया है मैं उस मेथड से भी लगवा दे रही हूँ। जैसे हमारा 8 नंबर क्वेश्चन है sin 2a इक्वल टू 2 sin a। हमें क्या करना है, सबसे पहले ऑप्शन ए लेना है जो कि हमारा क्या है 0 डिग्री। हमें ए के बदले यहाँ पर भी और यहाँ पर भी 0 डिग्री रखना है। अगर हमारी लेफ़्ट साइड और राइट साइड दोनों इक्वल आ जाती हैं तो इसका मतलब ये होगा कि ए की वैल्यू वही है जो हमने रखी है। जैसे हमने क्या लिया, सबसे पहले a बराबर 0 डिग्री, यहाँ पर आप 0 डिग्री रखिए, sin 2 मल्टीप्लाई 0 डिग्री इक्वल टू 2 sin 0 डिग्री। अगर हम 2 से 0 में गुणा करेंगे तो हमारा 2 ही आएगा, तो ये हमारा हो गया sin 0 और ये भी हमारा हो गया 2 sin 0। sin 0 का मान हमारा 0 होता है
और यहाँ पर भी साइन 0 का मान हमारा 0 ही होगा। तो दोनों साइड हमारी वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई, जो कि वैल्यू हमारी सेम है। इसीलिए हमारा पहला वाला ऑप्शन ही क्या है, इसका सही है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आपको ये मेरा पढ़ाया हुआ वीडियो कैसा लगा है आप मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं आगे भी इसके और सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करा पाऊँ। मेरे चैनल से जुड़े रहिए ताकि आपको इस विद्या क्वेश्चन बैंक जो है इसका पूरा सॉल्यूशन इसी प्रकार से मिले, और आगे आने वाले जो पेपर हैं बोर्ड एग्जाम के लिए आपको कई सारे प्रैक्टिस सेट और सैम्पल पेपर भी मिल पाएँ, जिसकी प्रैक्टिस मेरे चैनल पे कराई जाएगी। तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।